भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, या तो कलमा पढ़ना सीख लीजिए हिंदुओं, या लड़ना सीख लीजिए। अब वो समय आ गया है, या तो कलमा सीखिए या लड़ना सीखिए। ये इस्लाम को मानने वाले हर कदम पर, हर जगह पर, हर क्षेत्र में तुम्हारे साथ वो रचना रच रहे हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं। कहीं जैन जिहाद, कहीं लव जिहाद, कहीं माफिया जिहाद, कहीं कुछ। और अब ये नया आ गया कि जो पहलगांव में आपने देखा कि या तो जिन्होंने कलमा पढ़ा उनको छोड़ दिया गया। मैं पूछता हूँ हिंदुओं, आखिर तुम कब जागोगे? कब इस सोच से बाहर निकलोगे? मुसलमान न कभी सगा हुआ है, न कभी सगा हुआ था, न कभी सगा होगा। गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने देश के लिए अपने 4 बच्चों का बलिदान दे दिया था, उन्होंने भी ये कहा था कि एक तिल से भरी हुई बोरी, तिलों से भरी हुई बोरी लीजिए और उसमें हाथ पर तेल लगा करके और अपने हाथ को डाल दीजिए। जितने ऊपर तक और जितने सारे तिल हाथ में लग जाएंगे, हाथ पर चिपक जाएंगे, इतनी बार भी अगर मुसलमान अपनी सच्चाई दे तो उस पे भरोसा नहीं करना। मेरे सनातनी भाइयों, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको पता नहीं है उनको मैं बताना चाह रहा हूँ, मुसलमान कभी न हिंदू का हुआ है न कभी होगा। एक आदमी, एक मुस्लिम इस पहलगांव हमले में शहीद हुआ है, उसको कितना हीरो बनाया जा रहा है, जबकि सत्य ये है कि वो लड़का उनसे, आतंकवादियों से राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसको मारा गया है। ना कि उसको इसके लिए मारा गया है कि जैसे हिंदुओं को मारा गया था। अगर वो राइफल छीनने की कोशिश ना करता तो उसको वो नहीं मारते। उसने राइफल छीनने की कोशिश की, उनसे हथियार, आतंकियों से हथियार छीनने की कोशिश की, इसलिए उसको मारा गया। जो उसको हीरो बनाकर ये दिखा रहे हैं कि मुसलमान भी हिंदुओं के साथ खड़ा है, ये फरेब है, ये सब झूठ है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर जगह हर पल इन मुल्लों ने कितना अत्याचार किया हिंदू के ऊपर। लेकिन हम लोग, हम जाट हैं, हम गुज्जर हैं, हम ठाकुर हैं, हम पंडित हैं, हम बामन हैं, हम बनिए हैं, हम यादव हैं, हम दलित हैं, हम इसमें बटे हुए हैं। उन्होंने किसी की जाति नहीं पूछी थी। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, मेरे सनातनी भाइयों, एक हो जाइए। हम बाद में कुछ और हैं, सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। अगर मोदी जी पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करते हैं तो ये मत समझिए कि भारत का मुसलमान भी शांत बैठेगा। कोई वजह है जो अभी शांत बैठा है, लेकिन दिल में पाकिस्तान ही है। आज भी भारत के अंदर 2-4% को समझ लीजिए जो ये कहते हैं कि हमको पाकिस्तान से क्या लेना देना। लेकिन जब जंग छिड़ेगी, यही सुअर सबसे पहले बाहर निकल कर आएंगे। इसलिए अपने घर में भी हथियार रखिए और सावधान रहिए। ये किस वक्त पे, किस मौके पे, कहाँ तुम्हारे साथ दगा कर देंगे,
ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये आसमानी किताब पढ़कर आते हैं, इनकी किताब में लिखा हुआ है काफिर कभी भी हिंदू का दोस्त नहीं हो सकता, मुसलमान का काफिर कभी दोस्त नहीं हो सकता। जहां मिले इसको कत्ल कर दो। कुछ लोग समाज की वजह से, कुछ लोग डर की वजह से, कुछ लोग लाइट में ना आने की वजह से ऐसा कह देते हैं कि हमको क्या ज़रूरत है, हम क्यों झगड़ा करेंगे। लेकिन ये सब झूठ है। जब जंग होगी तो हर मुसलमान मुसलमान के साथ ही खड़ा होगा। फिलिस्तीन में बम फटता है तो यहाँ पे प्रदर्शन होते हैं, और हम लोग हैं कि हमारे बंगाल में मरे, चाहे बांग्लादेश में मरे, चाहे पुलवामा में मरे, चाहे पहलगांव में मरे, कहीं भी मरे, हम लोग शांत रहते हैं। मेरे भाइयों, जागियो, जागो, सावधान रहो, नहीं तो जैसे मुगलों के शासन में हुआ था, तलवार की नोक पर सलवार पहनी थी, वो समय आने में भी देर नहीं लगेगी। अभी वक्त है, जागिए। अपने आप को हर स्थिति से मजबूत कीजिए और मजबूत रहने के लिए सचेत रहिए। मेरे देशवासियों, मेरे सनातनी भाइयों, अब अगर जीना है तो लड़ना पड़ेगा, लड़ना सीखिए। शांत रहने से काम चलने वाला नहीं है। हर जिहादी का डटकर मुकाबला करने के लिए मजबूत हो जाइए। अरे मौत तो आज नहीं तो कल आनी ही है। मौत तो अटल सत्य है, उसे कोई नहीं रोक सकता। ये 100 दिन कुत्ते की तरह रगड़ रगड़ के, घिसट घिसट के मरने से तो अच्छा है एक दिन जियो, लेकिन शेर की तरह जियो। ये मत सोचो कि मौत आएगी। अरे मौत तो आना ही है, आज नहीं तो कल आएगी। जो जन्मा है वो मरेगा एक दिन, लेकिन कीदड़ की मौत नहीं, शेर की मौत। इसलिए मेरे सनातनी भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप जागिए, जागिए, और ये पहलगांव के हमले पर मोदी जी का साथ दीजिए, और मोदी जी को चेताते भी रहिए कि हमें खून के बदले खून चाहिए। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा दीजिए। ये जड़ को ही ख़त्म कर दीजिए सदा के लिए। ये रोज़ रोज़ का झगड़ा एक ही बार में ख़त्म कर दीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय भारत, जय श्री राम।